आप लोग गणित पढ़ते समय आप लोग ये चीज हमेशा देखते होंगे कि किसी भी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, y घात में कितना है 0, इसका मान कितना हो गया 1। एक घात में कितना है 0, इसका मान हो गया 1। यहाँ पर देखिए कि दिया गया 1,01,001 है, 1,01,001 घात में कितना है 0, तो इसका मान कितना होगा 1। तो आखिर इसके पीछे लॉजिक आप लोग जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या के घात में 0 है तो आखिर 1 के बराबर कैसे हो जाता है। नहीं, तो चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये जो किसी भी संख्या के घात में 0 होता है तो वो 1 के बराबर कैसे होता है। ठीक, जानते हैं किसी भी संख्या के घात में 0 रहे तो वो 1 होता है। तो उसी तरह से हम लोग एक उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 है और इस संख्या के घात में कितना है 0, तो ये 1 के बराबर कैसे होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग इस साइड को ले लेते हैं ताकि हम लोग इस साइड को हल करके और 1 ला सके। यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS से। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम जितना विस्तार से हो सके उतना समझाने की कोशिश करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 7 के घात में कितना है, 7 घात में 0। अब इस 0 को हम प्रसारित रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2-2 लिख सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 7-7 ही लिख सकते हैं, 10-10 भी लिख सकते हैं। मतलब 0 को बस हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हम छोटा सा एक अंक लेते हैं, 5 लेते हैं, 5-5, 5 में से 5 घटाएंगे तो फिर से 0 ही आ जाएगा। बस 0 के स्थान पे हम लोग इसको रखें, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग कि 7 घात कितना आ गया 5-5। यदि हम लोग इसको फिर से घटाएंगे तो फिर से हो जाएगा 0, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 के घाते m बटा 1 के घाते n बराबर होता है 1 के घाते m माइनस 1 के घाते n। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से इसको, तो ये वाला जो है ना इसके रूप का दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो है इसके रूप में दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया इधर वाला, या फिर इसका फार्मूला हो गया इधर वाला। तो ये इसमें इस तरह का हम लोग का दिख रहा है, तो इसको जो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में इधर के जो दिया गया है इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पता करते हैं a का मान कितना है, a का मान यानी कि ये वाला जो हम लोग का बेस है, आधार है, ये कितना है 7, a का मान हो गया 7। पहला वाला जो है यहाँ पर m का मान है, यानी कि ये वाला 5 क्या हो जाएगा m, यानी कि m बराबर कितना हो गया 5। उसी तरह से n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर यानी इधर माइनस के बाद वाला क्या है n, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसका फॉर्मूला जो है इधर वाला बन रहा है, तो इस पर हम लोग जो है इस मान को बैठाते हैं। 1 के घात m है, यानी कि 7 के घात में कितना हो जाएगा m, यानी कि 5 बटा। इसके बाद नीचे देखिए a है, a का मान कितना है 7 है, 7 के घात में कितना हो जाएगा n यानी कि 5। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर इस 7 के घात में 5 है और यहाँ बटा के नीचे 7 के घात में 5 है, मतलब जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटने के बाद कितना हो जाएगा हम लोग के 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी संख्या के घात में यदि 0 रहता है तो उसे हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है ना। वो चाहे चर हो या अचर, किसी भी संख्या के घात में यदि हम लोग उसमें क्या रखेंगे 0 तो 1 के बराबर हो जाएगा। बाकी जो भी 10th क्लास के